तो अपनी जस्टिस कॉन्सेप्ट में एरिस्टोटल बताते हैं कि हमारे पास एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, कि हमें एक दूसरे को हार्म नहीं करना है, हमें नेचर में साथ मिलके खुशी खुशी रहना, ये सारी बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए ना नेचर के। तो ये जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल हुए और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हमें इसको, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बना सकते हैं, एक पॉलिस बना सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल उस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को अपने अकॉर्डिंग, अपने जो उनका खुद का सोचने का क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो, उन्होंने जस्टिस का बिल्कुल एक अलग रेडिकल व्यू दे दिया था, बिल्कुल नो आउट ऑफ द वे, कि उस टाइम पे वैसा सोशल ऑर्डर था ही नहीं, उसको पूरा बदलने की उन्होंने बात कर दी थी। तो एरिस्टोटल उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमंस के लिए है, तो पॉलिटिक्स के लिए हम ह्यूमन नेचर को नहीं बदल सकते, और किसी बहुत अच्छे को पाने के लिए हम जो अच्छी चीज़ है उसको नज़रअंदाज करके और उसको तो हटा नहीं सकते, साइड नहीं कर सकते ना, उसी को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ चली आ रही है वो बहुत पहले से चली आ रही है। और क्योंकि एरिस्टोटल बहुत ही कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इंसान थे, तो उनका ये कहना था कि जो ऑर्डर पहले से चले आ रहा है, जो सोशल चीज़ें हमारी सोसाइटी में पहले से प्रिवेल कर रही हैं, वो इतने टाइम से कर रही है, तो उनमें कुछ तो बात है, तो हम उनको ऐसे ही तो नहीं हटा सकते। तो ये बात एरिस्टोटल कहते थे। तो उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि जो जस्टिस है वो दो तरीके का हो सकता है बेसिकली। एक हो सकता है यूनिवर्सल जस्टिस, एक होता है पर्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस यानी सबके लिए जो बनाए गए कॉमन नियम्स हैं, जो बेसिक जनरल नियम्स हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, सब लोगों के साथ अच्छे से रहना, ये सारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हुए ना जस्टिस के, तो वो यूनिवर्सल जस्टिस में आया। इसके बाद वो कहते हैं पर्टिकुलर जस्टिस। पर्टिकुलर जस्टिस क्या हुआ? पर्टिकुलर जस्टिस यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। लाइक अगर हम आपको एक केस दें कि हमारा ये बेसिक प्रिंसिपल है जस्टिस का कि हम एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन क्या हो अगर सामने वाला तुम पे हमला करे, तो तुम अपने आप को बचाने के लिए तो उस पर हमला कर सकते हो ना, वो तो सही हुआ ना। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा हमें डिसीजन लेना है वो आता है हमारा पर्टिकुलर जस्टिस के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद वो बताते हैं कि तो पर्टिकुलर जस्टिस के अंदर क्या चीज़ें आई, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस या कॉम्पिटिटिव जस्टिस, ये तीनों चीज़ें आएंगी हमारी पर्टिकुलर जस्टिस के अंदर, जिसके अंदर हमें किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसमें एरिस्टोटल बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की कब जरूरत पड़ती है, तो ये किस चीज़ के साथ डील करता है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करना हो कि किसको कितनी पावर देनी है, किसके पास कितना पैसा होना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कौन क्या डिजर्व करता है, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर। और ये कौन डील करता है? लेजिस्लेचर, यानी कि जो पार्लियामेंट्स हैं, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, ये उसके साथ डील करती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करो। तो अब यहाँ इक्वल्स और अनइक्वल्स कौन हुए? तो उस टाइम पे जो ग्रीक में जो भी सिस्टम चल रहे थे, जो भी कस्टम चल रहे थे, एरिस्टोटल ने उन्हीं पे ये अपनी बात बोली है, उन्हीं पे वो डिपेंडेंट है, इसके लिए उन्हीं चीज़ों को प्रेफर किया है। कि जैसे उस टाइम पे मास्टर स्लेव में मास्टर को सुपीरियर, स्लेव को इन्फीरियर कहा जाता था, तो मास्टर के पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए क्योंकि वो इक्वल्स है, तो उसको ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए देन द स्लेव। इस अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी ये थियोरी दी। ठीक है, तो एरिस्टोटल अब आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे कोई एक इंसान दूसरे इंसान का कोई लॉस करा देता है। मान लो कि ये ए है और ये बी है, ए ने बी से कोई चीज़ चुराई, बी का लॉस हुआ, बी बहुत दुखी है कि यार मेरा ये सामान चला गया, मुझे ये दुख है, और ए ने वो चुरा के वो तो खुश हो गया। तो अब जज का ये काम है कि वो ए से वो चीज़ लेके वापस बी को दें, उसके नुकसान की भरपाई करें और ए को ऐसी कोई पनिशमेंट दे सो दैट कि वो आगे वो चीज़ करने से पहले 2 बार सोचे और किसी का ऐसा नुकसान करने के बारे में ना सोचे, सो दैट की सोसाइटी में सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये काम होता है। तो इसके लिए कौन सी 2 जस्टिस के फॉर्म आते हैं? एक रिट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक कॉम्पिटिटिव जस्टिस। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर है कि इसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेटरी, करेक्टिव या रेमेडियल जस्टिस, यानी कि किसी को करेक्ट करना, किसी गलत को करेक्ट करना। जैसे ए ने गलती की, बी का सामान चुराया, तो अब बी को ए से सामान लेके वापस कर देना, उसके लॉस को रिस्टोर करना, और ए इंसान को जिसने चुराया है उसको पनिशमेंट देना, सो दैट कि आगे से ये चीज़ें अपनी सोसाइटी में ना दोहराई जाएं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जस्टिस आता है 2 तरीके के लॉस। जब भी लॉस होता है तो इंसान का या तो वो वॉलेंट्री लॉस होता है या तो अनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री अनवॉलेंट्री क्या है? तो वॉलेंट्री यानी कि जैसे हम कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, तो हमने सामान खरीदा, हमसे कहा गया कि भाई ये सामान तुम लेके जाओ, ये सामान 1000 रुपये का है, लेकिन उस सामान की कीमत 100 रुपये थी, तो उसके साथ चीटिंग हो गई। तो ये होता है वॉलेंट्री एक्ट, मतलब हमने खरीदा तो अपनी मर्जी से, लेकिन हमारे साथ चीटिंग की गई, हमें झूठ बोल के बेचा गया। इनवॉलेंट्री एक्ट क्या हुआ?
इनवॉलेंट्री एक्ट हुआ, जैसे कि हमें कुछ पता नहीं है और हमारे साथ कुछ गलत हो गया, जैसे कि चोरी चकारी और डाका डल गया घर में, पॉइजनिंग यानी कि किसी को जहर देके मार दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, ये सारी इनवॉलेंट्री एक्ट हुई। किसी एक इंसान का नुकसान हुआ, किसी एक इंसान ने उसका नुकसान किया। तो अब यहाँ पे जो लॉस होता है, जो चीटिंग होती है, जो भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इसके साथ कौन डील करेगा? कॉम्पिटेटिव जस्टिस। तो कॉम्पिटेटिव और रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ कौन डील करता है? जुडिशरी डील करती है, ठीक है। तो अब एरिस्टोटल कहते हैं जस्टिस इज अ परफेक्ट वर्च्यू, यानी कि जस्टिस सबसे परफेक्ट क्वालिटी है, परफेक्ट हैबिट है, परफेक्ट सद्गुण है जो कि हमें दूसरों की तरफ दिखाना होता है, ठीक है। अगर हम वर्च्यू की बात करें, अच्छे गुण की, अच्छी क्वालिटीज, अच्छी हैबिट्स की, तो हम अपने लोगों के आसपास जो हमारे प्राइवेट अफेयर से रिलेटेड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, हम पर्सनली जो लोग रिलेटेड हैं, उनके साथ तो हम बहुत सारे अच्छे वर्च्यूज दिखाते हैं, अच्छे सद्गुण को दिखाते हैं। लेकिन जब बात दूसरों के साथ अपने रिलेशंस की आती है तो वो चीज़ कहाँ चली जाती है? तो ये बात बताते हैं एरिस्टोटल कि जस्टिस है वो परफेक्ट वर्च्यू जो हमें दूसरों की तरफ शो करना होता है, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल ने जो ये बात कही थी, ये उनकी बुक निकोमेकियन एथिक्स से हमें पता चलती है, जो कि उनके बेटे निकोमेकस ने पब्लिश कराई।